तो दोस्तों आपने 10th कर ली है या आप 10th के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 10th क्लास पास करने के बाद ऐसे कौन से कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई है या जो भी नॉलेज है जो आप गेन कर सकते हो। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ यही बताना नहीं है कि कौन से सर्टिफिकेट आप अर्जित कर सकते हो, बल्कि यह बताना है कि कंप्यूटर में अगर आप अपना इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो या नॉलेज गेन करना चाहते हो तो 10वीं के बाद 10th के बाद आप किस किस तरह से किस किस कोर्सेज के जरिए कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कौन से हैं ये कोर्सेज। सबसे पहला कोर्स जो आप कर सकते हो 10th के बाद वो है ITI इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ITI में दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। आपको मालूम होगा आपके आसपास भी ITI वाले लोग होंगे जिनको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। ये बेसिकली ऐसा कोर्स होता है कि जिसके बाद आपको तुरंत जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, लेकिन इसमें आपको ज्यादा पैकेज नहीं मिलता। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ 10th की है देन ITI कर ली है और आप करोड़ों लाखों में कमा रहे हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन बेसिक जो जॉब होती है, मतलब मैं बिल्कुल ऑनेस्ट कहूं तो खाने कमाने का थोड़ा बहुत हो जाएगा। एकदम बुरी हालत है आप में, ऐसे मतलब बहुत पैसों की कमी है तो फिर वो अलग बात है। बट एक अच्छा करियर जो आप बनाना चाहते हो वो 10th के बाद ITI करके दोस्तों नहीं बन सकता। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजनेस वगैरह आप कर सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन ऐसी नॉर्मल पढ़ाई करके जो आप एक जॉब के उसमें जो जाना चाहते हो तो इतने पैसे आप नहीं कमा पाओगे जिससे आप एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सको। बात नॉलेज की हो तो हाँ, नॉलेज आप गेन कर सकते हो ITI करके कंप्यूटर साइंस में और आगे बढ़ सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले कोर्स की तरफ या अगली पढ़ाई की तरफ जो आप 10th के बाद कर सकते हो। डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये आप कर सकते हो 10th के बाद। दोस्तों मैं आपको बताऊं, 10th के बाद आपको ना 11th में जाने से पहले बहुत गैप मिलता है, और मेरी मानो ना तो ये सारे कंप्यूटर कोर्सेज को इन गैप में ही आप खत्म कर लो। कुछ कोर्सेज बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो 2-3 महीने में खत्म किए जा सकते हैं। या नॉलेज जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट या कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना ये जल्दी खत्म की जा सकती है। सो इसी गैप में कर लेना। आप अपनी स्कूली पढ़ाई को छोड़ना नहीं किसी कंप्यूटर कोर्स के लिए, क्योंकि ये सारे जो कंप्यूटर कोर्सेज हैं ये एज एड ऑन काम करते हैं और एक इंडिपेंडेंट जॉब के लिए आपको मदद नहीं करेंगे, बस ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ा देंगे कंप्यूटर के बारे में। सो यहाँ पर मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग बताया, और जो अगली चीज़ है जो आप कर सकते हो वो वेब डेवलपमेंट का कोर्स है। देखो, पूरे भारत में वेब डेवलपमेंट के अलग अलग कोर्सेज हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। भारत के हर कोने में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वाले जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल शायद ना हो आपके नियरेस्ट कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में, या जहां पर भी आपको वेब डेवलपमेंट को लेकर कोई भी नॉलेज मिले। देखो, यहां पर जो मैटर करता है वो नॉलेज मैटर करती है। आजकल सर्टिफिकेट्स इतने मैटर नहीं करते। जॉब में जाओगे, रिज्यूमे में ऐड हो जाते हैं, बट वो लोग देख के बता देंगे भाई कि आपको क्या नॉलेज है क्या नहीं। वो क्वेश्चन भी ऐसे पूछेंगे, आपको अगर आता नहीं है कुछ तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। दोस्तों नॉलेज गेन करो। अगर आपको नॉलेज है ना तो आपको किसी उसकी ज़रूरत ही नहीं है। नॉलेज दिखती है, फिर आप अपना खुद भी कुछ बना सकते हो। तो वेब डेवलपमेंट ज़रूर सीखना, जिसमें HTML, PHP, XML और जितनी CSS डिज़ाइनिंग वगैरह, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और बहुत सारी होती है, SQL वगैरह, ये सारी चीज़ें सीख लेना। अगर आपको ये आ गई तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो फ्यूचर में भी कहीं नहीं गई है। वेबसाइट बनना कभी ख़त्म नहीं होंगी, आगे भी चलेंगी। आप वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हो और ये नॉलेज आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। अगला कोर्स है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। ये भी आप पढ़ सकते हो। इसमें जो कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, लॉजिक्स और अरिथमेटिक्स और ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये भी आप कर सकते हो। बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी होता है एक, वो भी आप कर सकते हो। ये बहुत बेसिक लेवल के कोर्सेज होते हैं जो उन बच्चों के लिए बने होते हैं या उन लोगों के लिए बने होते हैं जो मतलब कंप्यूटर की दुनिया से बहुत अछूते हैं। जैसे DCA कोर्स आपने सुना होगा। एक्चुअली DCA कोर्स जो होता है वो आपका 12वीं के बाद होता है। आपको 12वीं की डिग्री चाहिए होती है उसके लिए, 10वीं के बाद नहीं होता है वो। कुछ लोग 10वीं के बाद भी पढ़ाते हैं लेकिन वो ऐसे ऑथेंटिक नहीं होता है। अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट मेरे को पक्का ये पता है कि 12वीं के बाद वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो एक 10वीं के बच्चे को शायद समझ ना आए, तो इसलिए 12वीं के बाद ही वो होता है। अभी बेसिक कंप्यूटर कोर्स और ये सारी चीज़ें होती है, वेब डेवलपमेंट वगैरह, ये आप कर सकते। अगली चीज़ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड एनिमेशन। अब ये वैसे दो अलग चीज़ें हैं पर मैंने एक साथ बोल दी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग यानी कि बैनर्स बनाना, लोगोज बनाना, इमेज के रेजोल्यूशन, PNG, BMP, JPG,
है ना, कलर ग्रेडिंग, ये सारी चीज़ें ये बहुत डिमांड में है। इसे तो यार अगर आप सीख लो 10वीं के बाद तो आप खुद भी कमा के खा सकते हो। ऐसा इंसान जिसको ग्राफिक्स का जो नॉलेज है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेता है, वो कभी भूखा नहीं मरेगा आज के वक्त में। मैं आपको बता दूं, इसको सीखने के लिए अगर आपको बेसिक कंप्यूटर आता है तो 2 से 3 महीना बहुत है। और ये जो 10वीं से 12वीं का जो ट्रांजिशन है, इस बीच आप आराम से सीख सकते हो और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसे सीख के आप किसी भी कंपनी में, किसी लोकल प्रेस में, किसी न्यूज़ चैनल में, किसी यूट्यूबर के साथ, किसी मीडिया वाले के साथ, किसी और मैगजीन वाले के साथ कहीं भी काम कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। अगली चीज़ है एनिमेशन, और ये भी बहुत काम की चीज़ है। अगर 10वीं में आपका कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि बेसिक कंप्यूटर आप चला लेते हो या थोड़े मास्टर आदमी हो और आप 10वीं पास कर चुके हो, तो आप एनिमेशन सीख सकते हो। इसमें तो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं और ग्राफिक्स में भी सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं। सर्टिफिकेट के जो कोर्सेज होते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं, बिकॉज वो सर्टिफिकेट की चार्ज कर लेते हैं आपको। तो आपको क्या करना है, एनिमेशन सीखना है। एनिमेशन 3D सीखने से आप पता है क्या कर सकते हो, जैसे बहुत सारे वो लोग 3D कार्टून्स बनाते हैं ना, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। कानपुर की लैंग्वेज में कॉमेडी बनाते हैं। अरे यार तुम तो टोपा आदमी हो, आप समझ रहे होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो ऐसे 3D एनिमेशंस बना के आप खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, चेहरा दिखाए चैनल शुरू कर सकते हो। आप चाहें तो जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं 3D की मदद से वो बना सकते हो। किसी भी ऑफिस में, किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में इन वीडियोस की जरूरत पड़ती है और आप इसे कभी खाली नहीं बैठोगे। अगर एनिमेशन सीख लोगे तो कहीं भी काम करके, एज अ फ्रीलांस काम करके भी आप पैसे कमा सकते हो। सो करियर अपॉर्चुनिटी तो है ही, घर बैठ के भी कमा सकते हो। आगे चलकर किसी ऐसी इंडस्ट्री में चले गए जहां एनिमेशन का काम होता है, या आपको कंप्यूटर फील्ड में ही जाना है, आगे कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है, तो ये जो आपको जो पढ़ाई है ना, ये जो नॉलेज है, ये कभी खाली नहीं जाएगी और पूरी जिंदगी भर ये स्किल आपका साथ देगी। तो ये भी आप कर सकते हो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग एंड एनिमेशन। अगली चीज है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कह लो यार, बहुत ही कमाल की चीज है। मतलब इसमें आप इंटरनेट पर चीजों को बेचना सीखते हैं। इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहां पर सब लोग अब बेचना चाहते हैं। जो लोकल दुकानें थी वो कहीं पीछे रह गई हैं। आजकल ई कॉमर्स का जमाना है, आपने देखा होगा। कुछ ऐसे लोग भी होंगे आपके यहाँ जो ऑफलाइन मार्केट से इतना नहीं लेते, ऑनलाइन मार्केट से लेते हैं। सो खरीदारी ऑनलाइन बहुत हो रही है। ऑनलाइन वेबसाइट्स पर कुछ बेचना आजकल बहुत आसान हो गया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करो और सामान लिस्ट करो, बेच दो। अमेजॉन भी अलाउ करता है। ये सब चीजें आप तभी कर सकते हो जब आपको बेसिक्स पता हो कि इंटरनेट पर एक्चुअली चीजें बेची कैसे जाती हैं, मार्केटिंग कैसे होती है, एसईओ कैसे होता है, एड्स कैसे लगाए जाते हैं, प्राइस कैसे करते हैं, लिस्टिंग कैसे करते हैं, डिलीवरी कैसे होती है। ये पूरा ई कॉमर्स का मॉड्यूल एक 10वीं क्लास का बच्चा सीख सकता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। सो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आ गई तो आप एक प्रोडक्ट बनाकर उसे बेचकर अरबों खरबों रुपए तक कमा सकते हो। यहां पर ये कोर्स उन लोगों के लिए सूटेबल है जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो फ्यूचर में और अमीर बनना चाहते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है जो आपको कर लेना चाहिए। 10वीं के बच्चे को शायद सर्टिफिकेट वाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ना मिले, लेकिन फिर भी आप उनसे बात करना, बोलना कि मुझे सर्टिफिकेट अगर आप नहीं दे सकते कोई बात नहीं, मुझे सीखना है, मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे ये बताइए एसईओ क्या होता है, किसी भी चीज को हम बेचते कैसे हैं, प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, हम किसी भी चीज का एड इंटरनेट पर कैसे लगाते हैं। हालांकि ये सारी जानकारियां मैं भी आपको सिखा सकता हूं और काफी वीडियोस में सिखाई भी है, लेकिन प्रॉपर एक अपने कंप्यूटर सेंटर में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर सीखना एक अलग बात होती है, और ये आप सीख सकते हो। यहां पर मैंने आपको बताया कि 10वीं के बाद, 10th के बाद कंप्यूटर की कौन सी ऐसी नॉलेज, कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें आप सीख सकते हो और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो। आप अपनी स्कूली पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो और साथ में इसे भी सीख सकते हो, जो आपको एक बहुत स्किल्ड पर्सन बना देगा। वक्त स्किल का ही है। अगर आपके पास कोई स्किल है, देखो पढ़ाई आप कोई भी पढ़ लेते हो। लोग बोलते हैं आपने क्या किया है, मैंने एमबीए किया है, मैंने एमएससी किया है। ठीक है, एमएससी किया है, एमबीए किया है, लेकिन आप कर क्या लेते हो, आप किस चीज में अच्छे हो, हम किस बेसिस पर आपको जॉब दें, उस चीज का जवाब लोगों के पास नहीं होता। आप अच्छा बोल लेते हो, आप अच्छी चीजें बेच लेते हो, आप कंप्यूटर में अच्छे हो, आप भाग अच्छा लेते हो, आप गा अच्छा लेते हो। अगर आपके पास कोई भी क्वालिटी नहीं है तो कंपनी वाले पागल नहीं है जो आपको जॉब दे देंगे। आपके पास स्किल्स होनी जरूरी है, और जिस इंसान के पास स्किल है वो कभी खाली नहीं बैठ सकता, वो कभी गरीब नहीं हो सकता, और उसका करियर हमेशा आगे ही बढ़ेगा। इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं, ऑल द बेस्ट कहता हूं आपके 11th क्लास के लिए।
जो भी स्ट्रीम लेना दिल से लेना और उसी हिसाब से लेना जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो। ज़्यादा लोड भी नहीं लेना और ज़्यादा ऐसे घर में भी नहीं बैठना। अच्छे एक डिसेंट उसके तरफ पढ़ो, कम मार्क्स आते हैं कोई बात नहीं, आराम से मेहनत करो और बाहर भी खेलो, बाहर की दुनिया भी देखो, दोस्तों के साथ घूमो, वीक में एक मूवी ज़रूर देखो, तो एक बैलेंस लाइफ जियो और आगे बढ़ो दुनिया में, ठीक है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी ना कम होती है, कोई भी ना ज़्यादा होती है। मैंने तीनों ही स्ट्रीम को पढ़ने वाले लोगों को दुनिया में बहुत अच्छा करते हुए देखा है। सो ये मत सोचना कि आर्ट्स लिया है तो वो बेकार बच्चा है और साइंस लिया है तो वो टॉपर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अब ये एक कोर्स और है जो आपको बहुत कम दिनों में साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की नॉलेज दे देगा, जिसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। ये कोर्स भी है जो 10वीं के बच्चे कर सकते हैं, जिनको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में सिखा दूंगा मैं, अगर वो है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये तो बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को प्रेस करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड